तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके सवालों में से कितने सवाल सही होते हैं। दोस्तों ये पूरा क्या रहेगा आपका, ये पूरा साथियों आपका चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर रहेगा। इसमें हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, राजस्थान जीके सब कुछ आपको मिलने वाला है। जैसा पेपर दोस्तों आपका एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर तैयार किया गया है। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? क्लास का पहला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कि कर रेखा राजस्थान किस जिले से गुजरती है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में कौन सी रेखा, कर रेखा कहां से गुजरती है ये आपको बताना है। देखिए 12 झालावाड़ से, बाड़मेर चूरू से, बांसवाड़ा डूंगरपुर से या बूंदी भीलवाड़ा से। दोस्तों तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, राजस्थान में साथियों कर रेखा कहां से गुजरती है, ये गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। और इसकी राजस्थान लंबाई कितनी है दोस्तों? राजस्थान में कर रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। ये भी आपको साथ साथ याद करना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों डंग गंगाधर उच्च भूमिया है, ये कहां पर है? कमेंट करिए। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, डंग गंगाधर उच्च भूमिया है वो कहां पर है? तो ये साथियों आड़ोती पठारी प्रदेश में। किसमें है? आड़ोती पठारी प्रदेश में क्या है आपके दोस्तों? डंग गंगाधर उच्च भूमिया है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है। कमेंट करेंगे जिप्सी फेरस मृदा कहां पाई जाती है? गंगानगर में, भरतपुर में, कोटा में या बीकानेर में। दोस्तों राजस्थान में आपकी जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है बीकानेर में। कौन सा उत्तर आपका सही? यहाँ पर बीकानेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का खिंचर गांव जाना जाता है। खिंचर गांव दोस्तों है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध? कमेंट करेंगे। ऊर्जा के लिए, सरस के लिए, सारस के लिए या तिलोर के लिए। दोस्तों खिंचर गांव दोस्तों आपका जोधपुर में है और ये क्या है आपके कुर्जा के लिए विख्यात है, ठीक है। अगर आपसे पूछे जोधपुर जिले का शुभ अंक क्या है तो कुर्जा दोस्तों। और यहाँ पर कौन सा गांव कुर्जा के लिए है? तो बिल्कुल कुर्जा के लिए खिंचर गांव आपका बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा साथियों शीत ऋतु में दोस्तों ना पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों सर्दियों में क्या होता है? पश्चिम राजस्थान अधिक ठंडा हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? रेतीला धरातल होना दोस्तों, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना विद्यार्थियों। तो यहाँ का दोस्तों मुख्य जो कारण है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? रेतीला धरातल है। रेतीला धरातल क्या होता है विद्यार्थियों? बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ठंड क्यों अधिक पड़ती है? क्योंकि यहाँ का धरातल कैसा है? रेतीला धरातल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? बताओ राजस्थान की पहली आपकी रेल बस सेवा है ये कहाँ प्रारंभ की गई थी दोस्तों? नागौर बीकानेर, बारीकुई दौसा, जयपुर उदयपुर या मेरठा रोड से मेरठा सिटी। दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ इन सारी क्लासों को अगर आप देख लेते हो ना तो आपके फोर्थ ग्रेड में नंबर पक्का है, 100% श्योर दोस्तों आपका नंबर पक्का है। क्योंकि ये सारे प्रश्न क्या है दोस्तों आपके फोर्थ ग्रेड में सीधे आने वाले सवाल है। तो विद्यार्थियों राजस्थान की पहली बस रेल सेवा है, देखो नाम आया है बस रेल सेवा, तो ये कहां से चली दोस्तों? आपकी मेरठा रोड से मेरठा सिटी के मध्य। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है। जयपुर, कोटा, अजमेर या धौलपुर। तो सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर जिले का, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है और सबसे अधिक लिंगानुपात है दोस्तों वो है आपका डूंगरपुर का, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिंपल पूछे राजस्थान का लिंगानुपात क्या है दोस्तों, तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। 928 क्या है आपका राजस्थान का लिंगानुपात है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा दोस्तों राजस्थान के ना किससे दोस्तों राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? बाण गंगा को कहते हैं क्या, इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं क्या, गंग नहर को या माई को? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की मरुगंगा है वो आपकी रहेगी दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। अगला सवाल पूछा दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा है ना, शेखावटी में स्थानीय भाषा में कुएं होते हैं, कुएं को क्या बोलते हैं बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करना साथियों। शेखावटी क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? कुएं होता है ना, उसे शेखावटी की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, बावड़ी, बेरा या दोस्तों खूह। फटाफट कमेंट करेंगे। शेखावटी में कुएं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जोड़। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है जोड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है कोलार झील कहां पर है? कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में कोलार झील कहां पर है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। दोस्तों तो राजस्थान में जो अभी कोलार झील दोस्तों है वो है बीकानेर में। कोलार कहां पर दोस्तों है? बीकानेर में। ये भी क्या होता है? कपिल मुनि का मेला भरता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है जहां पर सामाजिक भूकंप आने की संभावना रहती है? बताओ भाई राजस्थान में सामाजिक भूकंप संभावित क्षेत्र दोस्तों है वो आपका रहेगा गंगानगर, हनुमानगढ़ प्लस चूरू। यहाँ पर भूकंप की संभावना है वो अधिक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा है, रूठी रानी का नाम इतिहास में प्रसिद्ध बताओ भाई, यहाँ पे कमेंट करना है इतिहास में रूठी रानी किसे कहते हैं? पद्मावती को, उमादे को, कर्मावती को या दोस्तों रूपमती को? बताओ राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी है वो है दोस्तों मालदेव की पत्नी। कौन दोस्तों? उमादे। उमादे क्या है दोस्तों? मालदेव से रूठ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, राजस्थान का पहला पर्जा मेडल कौन सा था? बताओ भाई राजस्थान का प्रथम पर्जा मेडल कौन सा था? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ या भरतपुर? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का प्रथम पर्जा मेडल कौन सा था दोस्तों? तो राजस्थान का पहला पर्जा मेडल था वो था आपका जयपुर पर्जा मेडल। कौन सा विद्यालय था आपका? जयपुर का पर्जा मेडल। ऑप्शन ए आपका सही है।
अगला सवाल पूछा दोस्तों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया? कमेंट करेंगे साथियों। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों, विजय सिंह पतीक ने, माणिकलाल वर्मा ने या साधु सीताराम दास ने दोस्तों? मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था दोस्तों, वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? मोतीलाल तेजावत उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, राजस्थान के इतिहास से जतिन दास बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों ना। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं बाल मुकुट बिस्सा, प्रताप सिंह बारट, नाना भाई खाट या जोरावर सिंह बारट? बताओ साथियों, राजस्थान के जतिन दास किसे कहते हैं? तो राजस्थान के जतिन दास है वो है बाल मुकुट बिस्सा। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? उत्तर ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला पूछा दोस्तों, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक दोस्तों है? जॉर्ज ग्रिशियन की दोस्तों है, टेसेटोरी की है या मोतीलाल मनोरिया की है या गैरी सिम्थ की है? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा जॉर्ज ग्रिशियन दोस्तों ना। बिल्कुल दोस्तों, जॉर्ज ग्रिशियन ने क्या किया विद्यार्थियों? राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे ये लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है, तो वह दोस्तों जॉर्ज ग्रिशियन की। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा, गोखरू आभूषण कहाँ पहनते हैं? उंगली में, नाक में, कलाई में या माथे पर? बताओ भाई, जो गोखरू आभूषण होता है साथियों वो कहाँ पहना जाता है दोस्तों? एक गोखरू बताओ पुरुष कान में पहनते हैं, बट ऑप्शन में देखो कान है नहीं, तो आप क्या करोगे यहाँ पर? कलाई को सही करेंगे कि ये गोखरू कहाँ पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा साथियों, बाबूजी की भतीजी केमल देवी का विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ था? कमेंट करेंगे साथियों। बाबूजी की भतीजी कौन थी? केमल देवी दोस्तों ना। तो कमेंट करना है, केमल देवी का विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? गोगा जी के साथ में, तेजा जी के साथ में, भरतरी के साथ में या रामदेव जी के साथ में साथियों? तो विद्यार्थियों, बाबूजी की भतीजी केमल देवी का विवाह हुआ था दोस्तों ना, वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था दोस्तों गोगा जी के साथ में। उत्तर रहेगा ऑप्शन ए आपका राइट। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है, राजस्थानी लोकप्रिय चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? कपड़े पर कौन सा नहीं है दोस्तों? पट, पिचवाई, फड़ या दोस्तों पथवारी? इनमें से बताना कौन सा चित्र दोस्तों है वो कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? तो वो आपका रहेगा यहाँ पर पथवारी। पथवारी है ना, ये कपड़े पर नहीं बनाते। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्न में से किस मेले को आदिवासी व कुंभ कहते हैं? कमेंट करेंगे भाई। आदिवासी व कुंभ है वो कौन सा मेला कहलाता है? बाणगंगा मेला, पुष्कर मेला, सुसुरा मेला या बैणसर मेला विद्यार्थियों? तो आदिवासी कुंभ है वो आपका रहेगा बैणसर मेला। ये मेला कहाँ भरता है? ये मेला भरता है नवाठापुरा गांव डूंगरपुर में दोस्तों, सो माई और जाखम के संगम में भरता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, देखते हैं। अगला पूछा है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? पहली बात, अचलगढ़ है कहाँ पर? अचलगढ़ किला है वो आपका सिरोही में है। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, मान सिंह ने, राय सिंह ने, राणा प्रताप ने? कमेंट करेंगे। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। कौन सा उत्तर रहेगा यहाँ पर? कुंभा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न क्या पूछा है, पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर व्यतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर दोस्तों है? देखो पहला तो मंदिर आपका ब्रह्मा जी का है वो आपका पुष्कर में दोस्तों है, बट उसके अलावा पूछा है कि ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो वो आपका रहेगा बिल्कुल आसोतरा में। कहाँ पर दोस्तों है? आसोतरा। बी उत्तर आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, तेरे ताल नृत्य का समर्पित किस जाति से है? बताओ भाई। देखो तेरे ताल नृत्य कौन करता है दोस्तों? ये करती है कामर जाति की महिलाएं। और ये किसको समर्पित दोस्तों है? ये रामदेव जी को समर्पित है दोस्तों, रामदेव जी के भक्त करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो भी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में शुरू किया गया? मतलब राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जालोर से, कोटा से, उदयपुर से या बारा से? तो राजस्थान का पहला रोपवे दोस्तों आपका 2006 में सुधा माता मंदिर जालोर में लगा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला पूछा है, कौन सा तत्व अंदर नहीं है? तत्व मतलब इसमें तार होते हैं ना, तो तार किसमें नहीं होते हैं? रावणता, जंतर, अलगोजा या कामायचा? बताओ साथियों, निम्न में से कौन सा तत्व अंदर नहीं है दोस्तों? तो तत्व आपका अलगोजा नहीं है। अलगोजा क्या होता है? सुशील वाद्यंत्र होता है, जिसे हम क्या करते हैं? फूंक देकर बजाते हैं, हवा से बजाते हैं। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान की निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई। भारतीय संविधान की दोस्तों निर्माण सभा थी ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर दोस्तों राजगोपालाचारी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान निर्माण सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है? राजस्थान का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है ना, राज्य बताना है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है, ये आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, देखो कमेंट आप सबका आना चाहिए, कमेंट आप सबका यहाँ पर क्या साथ साथ में आना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है कि सर्वोच्च कौन होता है? वो होता है दोस्तों आपका डीजीपी। डीजीपी इसे हम क्या कह सकते हैं? पुलिस महानिदेशक कह सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में लोकसभा की सीटें बताओ भाई। लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी है दोस्तों? 20, 27, 25 या 29? तो साथियों लोकसभा में राजस्थान की सीटें वो है 25। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत? बताओ भाई। संविधान के अनुसार दोस्तों ना मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं भाई साहब। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सुधार, कानूनी सुधार, सामाजिक एकता या पारदर्शी प्रशासन? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। सूचना का अधिकार है ये अधिनियम 2005, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा पारदर्शी प्रशासन। ऑप्शन डी आप। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने हिंदी से पूछा है। हिंदी से क्या पूछा दोस्तों? निम्न में से अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुचार या अनुचर, अनुज, अनुपयोग या अनुगामी? इनमें से बताना है अनुपसर्ग किसमें हो जाएगा साथियों?
तो अनुच्छेद अनुपयोग में, किसमें दोस्तों? अनुपयोग में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, जो क्या हो साथियों? युद्ध करने की इच्छा रखता हो। देखिए युत्सु, जिज्ञासु, उत्सुक या पिपासु दोस्तों, जो क्या करता हो? युद्ध करने की इच्छा रखता हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे युयुत्सु। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, इनमें से पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? समीर, वात, अनिल और अनल। फटाफट कमेंट करेंगे पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अनल दोस्तों होता है ना, अनल वो आपका पवन का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला पूछा, निम्न में से अभिज्ञ का विलोम बताओ भाई। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ या अनविज्ञ। बताओ दोस्तों, निम्न में से अभिज्ञ का विलोम होगा, है ना? अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? वो होगा दोस्तों अनविज्ञ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सभी साथी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, मैत्ते शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या करना दोस्तों? आपको कमेंट करना है, मैत्ते शब्द का संधि विच्छेद करना है। मधन ऐक्य, मतिधन ऐक्य, मतधन ऐक्य या मत ऐक्य। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मैत्ते शब्द का क्या करना है आपको? यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो वो आपका हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। क्या हो जाएगा? मैत्ते हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा दोस्तों, ईद का चांद होना मोहरे का सही अर्थ दोस्तों है। आप तो क्या हो गए? ईद के चांद हो गए हो, मतलब क्या है साथियों? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद बहुत टाइम बाद दिखाई देता है, उसी प्रकार आप क्या हो गए? ईद के चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? मैंने एक शेर देखा, वाक्य में कौन सा काल है? कमेंट करेंगे साथियों। मैंने एक शेर देखा, वाक्य में काल कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल है क्या? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य या दोस्तों सामान्य वर्तमान? तो देखो विद्यार्थियों, हमने शेर देखा मतलब क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियां हैं। कमेंट करना है शुद्ध वाक्य कौन सा है ना? तो शुद्ध वाक्य दोस्तों है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल आपका एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। अगला पूछा है, निम्न के शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? मुहूर्त, शिरोधार्य, विभीषिका और वीरणी, इनमें से बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द आपका मुहूर्त है ना, मुहूर्त है वो आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे? निम्न में से बताना दोस्तों ना, प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थी है। यहाँ पर नाम है प्रिंसिपल दोस्तों, स्कूल में होता है प्रिंसिपल, उसका बताना है कि प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक कौन सा हो जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा प्रिंसिपल का साथियों? बिल्कुल क्या पूछा आपसे? प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक है। हिंदी में बात पदचारी हो जाएगा, बट आपसे क्या पूछा है? समानार्थक पूछा है, तो आएगा यहाँ पर सिद्धांत। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, जल का अवशोषण दोस्तों ना, जल का अवशोषण है वो किस अंग से होता है? अमाशय से होता है, ग्रासिका से, शुद्रांश से या बृहदांत से? ये साइंस का सवाल दोस्तों पूछा है। जल का अवशोषण होता है वो आपका होता है दोस्तों बृहदांत से। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या बताओ भाई। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, 44, 22 जोड़ी या 2 दोस्तों? तो मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके 46 गुणसूत्र। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अगला पूछा दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित होता है? अगर जंग लग जाए लोहे पर तो वजन क्या हो जाएगा साथियों? वजन बढ़ जाएगा, सीधी बात है। क्या रहेगा आंसर? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, काटने के बच्चा आता है ना, सेव का भूरे रंग बदलना किसका उदाहरण दोस्तों है? अपन जैसे सेव को क्या करते हैं दोस्तों? काट करते हैं ना, तो उसका रंग चेंज हो जाता है। जैसे बैंगन को अपन काटते हैं, बैंगन का रंग चेंज होता है। तो हम बताना दोस्तों ये बिल्कुल किसके कारण होता है? भौतिक परिवर्तन के कारण होता है, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। तो सेव को काटते क्या हो जाता है? यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, तब इसका कलर क्या हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। अगला पूछा है, पीतल निम्न में से भिन्न धातु है। बताना है पीतल दोस्तों निम्न में मिश्र धातु है। बताओ भाई पीतल किससे बनता है? आपको बताना। पीतल जो होता है वो किस किस से मिलकर बनता है साथियों? बताओ फटाफट तरीके से। तो पीतल दोस्तों है वो तांबा और जस्ता से। किससे बनता है? तांबा और जस्ता से मिश्र धातु से क्या बनता है? बिल्कुल पीतल बनता है। अगला पूछा दोस्तों, प्रकाश की गति है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की दोस्तों गति है वो आपकी रहेगी साथियों 3 × 10⁻⁶। ठीक है ना? तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ पर? सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दर होती है। कमेंट करेंगे साथियों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दर होती है ना, वो कितने सेमी होती है दोस्तों? वो होती है आपकी 25 सेमी। 25 सेमी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा दोस्तों, रानी की बीमारी का संबंध है मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से या घोड़ों से? रानी की बीमारी होती है ये होती मुर्गियों में। रानी की बीमारी किसमें होती है दोस्तों? कुक्कुट में होती है। अगला पूछा दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है। देखो ये सवाल कंप्यूटर से पूछा भाई साहब। पावर पॉइंट जो होता है इसमें जो प्रत्येक पेज होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्लाइड। क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। अगला सवाल पूछा दोस्तों, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की बातें हैं? अगर एमएस वर्ड में क्या करना है आपको? नया पेज स्टार्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों? तो कंट्रोल+एंटर को दबाएंगे, कंट्रोल+एंटर को प्रेस करेंगे, तब नया पेज आरंभ होगा। ठीक है दोस्तों। तो